नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। ऐसा कहा जाता है कि राशिफल से हम अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं का अनुमान पहले से लगा सकते हैं। तो आप हमारी खास प्रस्तुति देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाले साल में राशियों के हिसाब से आपके लिए कौन से महीने होंगे शुभ और कौन से होंगे अशुभ, और उन अशुभ महीनों को शुभ बनाने के कुछ खास उपाय। साथ ही हम आपको बताएंगे 2017 में कैसा रहेगा आपका व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य और करियर। आने वाले साल में कैसे चमकेगी किस्मत, क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल, कौन सी सावधानी से टलेगी मुसीबत, क्या है सफलता पाने के अचूक उपाय, जिंदगी में आएगी रफ्तार, छा जाएगी खुशियों की बहार, लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आज की प्रस्तुति की शुरुआत करते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, नया साल कुछ ही दिनों में आने वाला है और सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कैसा रहेगा उनका नया साल यानी कि 2017। ऐसे में राशियों के हिसाब से आपसे बात करें और खास तौर पर मेष राशि की बात करें कि मेष राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहेगा। मंगल की राशि में सूर्य को परमोच्च स्थिति प्राप्त कराने वाली यह राशि मेष 2017 में जहां बुध राजा बनता है और देवगुरु बृहस्पति स्वयं मंत्री बनते हैं, और इस राशि के स्वामी मंगल की मित्रता बुध से मिलकर मंगल धन बुध बराबर शुक्र और बृहस्पति धन मंगल बराबर स्थायित्व, तो दो चीजें निकलकर आ गई। यानी मेष राशि के लिए वर्ष 2017 ढैया के कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो 8 महीने सर्वोत्तम जाते हैं, 8.5 महीने सर्वोत्तम जाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होगा कि जिन जिन जातकों का जन्म तिथि महीनों के जिस तारीख को पड़ेगा उसके तीसरे दिन छलांग लगाएंगे मेष राशि वाले। जो जिस क्षेत्र में होगा, व्यापारी जहां होगा वहीं उछाल मारेगा, स्पोर्ट्समैन जहां होगा वहीं शतक लगा देगा, राजनीतिज्ञ होगा अच्छा पोर्टफोलियो पा जाएगा, चमक जाएगा, विद्यार्थी होगा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर लेगा। नृत्य एवं संगीत तथा फिल्म जगत के लोग इस राशि के जो हैं वो अपनी जन्म तारीख के तीसरे दिन आगे या 3 दिन पहले उछाल मारेंगे। उनकी फिल्म, उनका संगीत, उनका नृत्य सुपरहिट जाएगा। और तो और मेष राशि की वो जातक जो सेंसेक्स इत्यादि का कारोबार करते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि का कारोबार करते हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? बुध जो राजा हो गया ना इनका। इन्हीं सबसे ज्यादा अगर सर्वोत्तम मेष राशि इन लोगों के लिए हो तो चिकित्सा जगत से जुड़े लोग, वर्दी वाले लोग और सेंसेक्स से जुड़े हुए लोग, इनको अत्यधिक श्रेष्ठता का क्रमांक मिलता है उनके मनोकूल परिवर्तन से। ये तो आपने बताया कि मेष राशि के जातकों के लिए नए साल में क्या खास होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले साल के वो कौन से महीने हैं जो मेष राशि के जातकों के लिए होंगे शुभ, होंगे लाभकारी। इनके लिए सर्वोत्तम शुभ फलदायी जनवरी तो खैर सबके लिए शुभ फलदायी होगा क्योंकि वो नया वर्ष है। प्रारंभ का दिन कोई भी दुख से नहीं मनाना चाहेगा, लेकिन मेष राशि के जातक के निमित्त जनवरी इंपोज्ड हैप्पीनेस, लादी हुई प्रसन्नता, किसी को देखकर हंस देना, अंदर से खुश नहीं होगा। फरवरी में जैसे ही पहली फरवरी आएगी प्रसन्नता से खिल उठेगा मेष राशि का जातक। ये तो आपने बताया कि कौन से महीने होंगे शुभ।
अब आप दर्शकों को बताएं कि आने वाले साल में वो कौन से महीने हैं जिनमें मेष राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी, कौन से महीने उनके लिए होंगे अशुभ। सबसे ज्यादा सावधानी मेष राशि को 26 जनवरी से 26 फरवरी इसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि 26 को इस राशि का दुश्मन शनि किस्मत घर में जाएगा और इस पर ढैया का प्रभाव इनके सिर से तो उतर गया, लेकिन इनके उदर और पैरों को प्रभावित करता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इन्हें उदर, हड्डी रोग इत्यादि पर, पेट रोग इत्यादि पर, मूत्र रोग इत्यादि पर ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी। और अतिशय इसमें अगर लापरवाही की तो शनि लपेट लेता है। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में जो महीने शुभ हैं उनमें उन्हें होगी संपूर्ण फलों की प्राप्ति, लेकिन जो महीने अशुभ हैं उन्हें शुभ बनाने के लिए क्या खास उपाय करें वो। मेष राशि वालों को मंगल का उपाय सर्वोत्तम होता है। और 12×72 बुध स्वामी है, राजा है। यानी 72 पैकेट भुने चने के अगर कष्ट के समय मंगलवार के दिन बंदरों को दिया जाए, या फिर अगर साधक हो तो लाल आसन पर बैठकर और हनुमान के 10 नाम या मंगल के 21 नाम एक सांस में स्मरण करे तो कंठ का कीर्ण मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में क्या खास है, क्या खास नहीं है, कौन से महीने शुभ हैं और कौन से अशुभ, ये बताया हमें त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या है खास आने वाले साल में। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। 2016 खत्म होने को है और आने वाला है नया साल। इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं करियर, कारोबार और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कुछ खास उपाय। त्रिपाठी जी, ऐसे में आपसे बात करें वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इनका स्वास्थ्य, कारोबार कैसा रहेगा, क्या नई उपलब्धियां मिलेंगी इन्हें और क्या खास है इनके लिए नए साल में। वृष राशि महायोगेश्वर कृष्ण की राशि है, 64 अंशों की राशि है, रोहिणी की राशि है, रोहिणी नक्षत्र की। और ये राशि ग्रहण विहीन है, कष्ट विहीन है। वेदों में तो यहां तक दिया गया है कि टेढ़ जानी शंका सबका ओ, और वक्र चंद्रमयी ग्रसत न राहु। राहु माने कष्ट, आकस्मिक संकट इस राशि को नहीं होता। लेकिन इस राशि में भी ढैया का प्रभाव रहेगा। ढैया का प्रभाव रहेगा तो इस राशि का स्वामी तो शुक्र बनता है, लेकिन कारकत्व तो शनि को प्राप्त है। ये एक प्लस पॉइंट है। यानी इस राशि वालों को भी लगभग 3 माह 7 दिन का कष्ट थोड़ा सा मिलता है, आएगा निकल जाएगा कष्ट। बाकी इनका पूरा साल सर्वोत्तम जाता है। हाँ, साल के अंदर 2 परिवर्तन जरूर होते हैं। अगर व्यापारी है तो व्यापार परिवर्तन करेगा, कुर्सी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको परिवर्तित करेगा। अन्य क्षेत्रों में अगर कोई है तो अपने पुराने व्यापार को छोड़कर नया स्थापित करे या नए में पुराने को जोड़े। कुछ ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना बिल्कुल तय मानो। अन्य स्थितियां बिल्कुल सामान्य देखी जाती हैं। ढैया का प्रभाव इस राशि पर विद्यमान रहता है। ये तो आपने बताया वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या खास है आने वाले साल में। अब आप बताएं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए नए साल में कौन से वो महीने हैं जो शुभ हैं। मार्च, अप्रैल और मई
जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर ये सर्वोत्तम महीने जाएंगे। फरवरी, जनवरी का अंतिम सप्ताह, अगस्त का अंतिम सप्ताह, सितंबर का दूसरा पखवाड़ा, नवंबर का अंतिम सप्ताह और दिसंबर का पहला सप्ताह, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। अशुभ नहीं कर सकते, अच्छा नहीं है। इस कालखंड में ये सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि अपना घर तो बचा लेता है और वृष को कारकत्व तो शनि का ही प्राप्त है, लेकिन वास्तव में ये घर तो शुक्र का है, कारकत्व तो शनि को। तो अगर स्त्रियां हैं वो प्रभावित होंगी, स्त्री तत्व प्रभावित होगा इस ढैया से, इसलिए उसका उपाय समय रहते कर लेना चाहिए। विशेषकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वजन कम हो जाए, हड्डियों के रोग उत्पन्न हो जाए, आंखों से पानी आने लगे, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाए, बोलना कुछ चाहो बोल कुछ जाओ, अपने मित्रों से खटास इसी कारण पैदा हो जाए, बने हुए मित्र शत्रु में तब्दील हो जाएं, बॉस से आपकी ऐसी अचानक अच्छे संबंध होते हुए भी अकस्मात आपके मुख से ऐसा कुछ निकल जाए जो भविष्य के लिए आपके घातक हो जाए। ऐसी सावधानियों को रखना वृष राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। ये तो आपने बताया कौन से महीने रहेंगे शुभ। अब हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से महीने होंगे जो इनके लिए अशुभ होंगे, जिन महीनों में इन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैंने कहा ना कि फ्रॉम 26 जनवरी टू 28 फरवरी यह सतर्क रहना है। 28 अगस्त और 9 सितंबर के बीच में सतर्क रहना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर केवल 5 दिन यहां सतर्कता बरतनी है। और दिसंबर में 19 दिसंबर से 26 दिसंबर इसमें सतर्क रहना। बस बीच बीच के कालखंड है, पूरा महीना कहीं नहीं, क्योंकि वृष खंडित राशि है, दूज की राशि है, देवादिदेव महादेव के मस्तक का शिरोमणि है, इस पर ग्रहण नहीं लगता, लेकिन अनियमितताएं इस कालखंड में देखी जाती है। वार्षिक राशिफल 2017 में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। अशुभ महीनों को शुभ बनाने के क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। इनके लिए तो सर्वोत्तम उपाय एक ही है, ये मोर पंख अपने पास रखें। अच्युतम केशवम राम नारायणम, इस मंत्र का जाप करें, आनंद की अवस्था को प्राप्त करें। वार्षिक राशिफल 2017 में आपने दर्शकों को बताया कि मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में क्या खास है, क्या नई उपलब्धियां हैं और किन चीजों में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कैसे रहेगा साल 2017 आपके लिए, कैसे शनि की नजर रहेगी आप पर, कब और कैसे रहे सावधान, नए साल में कमाए धन, वो उपाय जो बना सकते हैं बिगड़े काम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद गृह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वार्षिक राशिफल 2017 में राजेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे मेष राशि के जातकों पर आने वाले साल में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही विवाह में आ रही बाधाओं को ये कैसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, नव वर्ष मंगलमय हो। अब हम बात करेंगे आपके आने वाले वर्ष 2017 की। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए हम देखते हैं सबसे पहले शनि की स्थिति। इस वर्ष शनि आपके भाग्य स्थान से भ्रमण करेंगे। आपको ना ही ढैया है ना ही साढ़े साथी है। शनि उत्तम फल प्रदान करेंगे, उत्तम यात्रा होगी, धार्मिक माहौल इस वर्ष बहुत अच्छा होगा। विवाह के योग यदि हम देखें तो इस वर्ष गुरु का भ्रमण 6वें और 7वें स्थान से है, और दोनों ही समय में घर में मांगलिक कार्य होना, स्वयं के विवाह होना, दोनों ही स्थिति बनती हैं। और इस वर्ष निश्चित रूप से गुरु की आपके ऊपर कृपा रहेगी, घर में मांगलिक कार्य अवश्य होगा।
अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर, स्वास्थ्य और धन के क्षेत्र में क्या खास रहेगा। इस वर्ष यदि हम आपके कैरियर की बात करें तो फरवरी माह से ही अप्रैल का जो समय आएगा कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपका प्रमोशन भी होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की सूचनाएं भी मिलेंगी, और यदि कहीं आप कार्य कर रहे हैं, विदेश के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो यह वही समय है जब आप विदेश यात्रा की तरफ मूव कर जाएंगे। इस वर्ष के स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उत्तम लाभ मिलेगा। मात्र मस्कुलर पेन अर्थात कुछ जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, मस्कुलर पेन हो सकते हैं, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। परहेज से यह रोग नियंत्रित होंगे, लेकिन यदि कोई पुराना रोग है तो वह सर्जरी से ठीक हो जाएगा। यदि हम भूमि, भवन, वाहन, धन इनकी यदि बात करते हैं तो यह वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अच्छा वर्ष साबित होगा। नए नए आय के स्रोत खुलेंगे। साथ ही जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में धन की अच्छी स्थिति मई के बाद बनी रहेगी। राजेश जी, हम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। नए साल को बेहतर बनाने के लिए मेष राशि के जातक किस मंत्र का उच्चारण करें और क्या खास उपाय करें, बताइए हमारे दर्शकों को। इस वर्ष के यदि हम मंत्र की बात करते हैं, ओम ऐं क्लीम सोह, ये आपका मंत्र है और इसका एक वर्ष में 1.25 लाख जाप आपको करना है, जो आपके भाग्य के लिए बहुत शुभ होगा। इस वर्ष महीने में एक बार मंगलवार के दिन गाय को या बंदरों को गुड़ जरूर खिलाएं। साथ ही इस वर्ष हनुमान जी की आराधना आपके लिए फलित होगी। आपके आसपास कहीं भी यदि पहाड़ी पर हनुमान जी हैं, उस हनुमान जी के मंदिर के दर्शन महीने में एक बार करेंगे, बहुत अच्छा होगा। इन 3 छोटे छोटे उपायों को करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए मंगलमय साबित होगा। अब हम आपसे बात करेंगे वृष राशि के जातकों के बारे में। आने वाले साल में शनि का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही विवाह में आ रही बाधाओं को ये कैसे दूर कर सकते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। वृषभ राशि सृष्टि चक्र की द्वितीय राशि और बहुत मेहनती राशि है। आप जैसा मेहनती अन्य राशियों में कोई नहीं। और इस वर्ष यदि हम आपके शनि को देखते हैं तो आप शनि की ढैया से थोड़े से पीड़ित रहेंगे। अष्टम शनि चलते हुए स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं और कई बार व्यापार वाले स्थान पर छोटी छोटी बातों को लेकर नोक झोंक होती रहती है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शनि का जब भी दोष बनता है तब लोग जबरन ही अपने से उलझने आते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर निगाह रखता है, थोड़ी सी परेशानी रखता है। और इस प्रकार के शनि से बचने के लिए प्रति शनिवार आप अपना चेहरा तिल के तेल में देखें और वह तेल दान कर दें। ऐसा करने से शनि का दोष दूर होगा और इस प्रकार के दोषों से आप बच जाएंगे। विवाह के योग यदि देखे जाए तो इस वर्ष विवाह के योग जुलाई के बाद बनते हैं। जुलाई 18 तक यह योग चलेंगे। कुल मिलाकर इस वर्ष आप उम्मीद लगा सकते हैं नवंबर दिसंबर में आपके घर शहनाई भी बजेगी और मांगलिक कार्य भी होंगे। और यह वर्ष जुलाई के बाद ही धार्मिक कार्यों का बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। वृष राशि के जातकों के लिए 2017 धन, स्वास्थ्य और कैरियर के लिए कैसा रहेगा, बताइए हमारे दर्शकों को। धन, भूमि, वाहन यदि इन योगों को देखा जाए तो यह वर्ष बहुत अच्छा है। फरवरी से ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यह समय आपका 2018 तक चलेगा। कुल मिलाकर 1.5 वर्ष का धन योग बहुत अच्छा है, जो आपकी उन्नति को देने वाला है। इस समय में पैसे में लगातार उछाल आना, आपकी स्थिति में सुधार होना, साथ ही नौकरी के साथ साथ व्यवसाय का भी चल जाना। यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में एक व्यवसाय का और जुड़ जाना। इस प्रकार से उत्तम फल मिलेंगे और धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यदि हम देखें कैरियर और विदेश यात्रा, उसके लिए तो 15 जनवरी से ही आपका समय प्रारंभ होगा, जो चलेगा अप्रैल तक। 15 जनवरी से 15 अप्रैल का समय नौकरी के लिए अच्छा समय है। विदेश यात्रा के लिए भी यही समय उत्तम है। इस समय में जो भी आप काम करेंगे उन कामों में जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। यदि हम स्वास्थ्य को देखें तो इस वर्ष आपके शुक्र थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं। ऐसे समय में बुखार आना, रक्त में इन्फेक्शंस हो जाना, यह थोड़ी सी बीमारी बन सकती है। तो ऐसे काम ना करें या ऐसे स्थान पर ना जाएं जहाँ कोई महामारी फैली हो, बुखार का कहीं प्रकोप चल रहा हो, वायरल का कहीं प्रकोप चल रहा हो, तो वहाँ जाने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा योग प्राणायाम की तरफ ध्यान दे देना चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 को शुभ बनाने के लिए वृष राशि के जातक कौन से मंत्र का उच्चारण करें और क्या खास उपाय करें। इस वर्ष के यदि हम मूल मंत्र की बात करें तो आपका मूल मंत्र है ओम ऐं क्लीम श्रीम। यह आपका मुख्य मंत्र है।
इस मंत्र के आप इस वर्ष में 1.25 लाख जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपका भाग्य भी जागृत होगा और ये वर्ष आपके लिए आनंद के साथ व्यतीत होगा। गाय को रोटी खिलाना शुक्रवार के दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में कहीं भी धन की कमी नहीं आएगी और अप्रत्याशित घटनाएं भी नहीं घटेंगी। और दूसरा, इस वर्ष की मुख्य देवी हैं माता दुर्गा रानी, उनकी आराधना प्रति शुक्रवार आप अवश्य करें। ऐसा करने से कहीं आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा होगा तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और यह वर्ष आपका मंगलमय सिद्ध होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। आज के कार्यक्रम में हमने जाना मेष और वृष राशि के जातकों के लिए क्या है नए साल में खास। पर आप हमारा कल का कार्यक्रम देखना ना भूलें, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे मिथुन और कर्क राशियों के लिए नया साल लाएगा क्या नई उपलब्धियां, उन्हें किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए और किन उपायों से वे अपने नए साल को और भी शुभ बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।